Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CT, College IPM गाजियाबाद। विषय एजुकेशन 07। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्यापूर्ण क्षमताओं का विकास। तो छात्रों, DLED के 4th सेमेस्टर में एजुकेशन 07 में आपको हिंदी, जो प्राइमरी लेवल पर हिंदी है उसका अध्ययन है, और इसमें जो गणित का पठन लेखन है और उससे संबंधित जितनी भी संख्याएं हैं, जिसमें सूत्र, सिद्धांत, फार्मूले जहाँ से जो जो निकल कर आए हैं, उनका अध्ययन इसमें आपको करना पड़ेगा। तो पहला है यहाँ पर जो आज मैं आपसे सिलेबस के बारे में अभी से मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने सिलेबस की तैयारी सिलेबस के आधार पर अपने इस पूरे बुक को, पूरे चैप्टर को, पूरी बुक को हम सिलेबस के आधार पर नहीं पता कर लेंगे, तब तक हम इसके बारे में कुछ आप इसे समझ नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहला जो है कक्षा, शिक्षण और विषय वस्तु के बारे में जो बात की गई है इसमें, तो पहला है पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व। तो यानी कि इसमें पठन लेखन का अर्थ महत्व आएगा, फिर उद्देश्य हैं, उपयोगिता है, वर्ण शब्द वाक्य हैं, ध्वनि का अध्ययन है, स्वरों व्यंजनों समूह का सुनकर, बोलकर, और निर्देशों का, संदेशों का, और इसमें कविताएं, कहानी, यानी कि जितने भी विभिन्न प्रकार के एजुकेशन 07 में हिंदी भाषा कौशल, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाएगा। उसके बाद आता है इसमें कि हिंदी या अंग्रेजी की सभी ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण, जैसा कि मैं आपसे अभी बता रहा था। लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों को पहचान कर उनको शुद्ध रूप में पढ़ना। जो भी हमारे अक्षर हैं, जो भी हमारे शब्द हैं, उन शब्दों को, भाषा को, कम्युनिकेशन को, आप भाषा को किस तरीके से बोलेंगे, उनको बोलने का, विचारों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्नवाचक है, विस्मय सूचक है। ये हालांकि आप पढ़ चुके हैं, परंतु उसका जो गहराई से अध्ययन है वो इस एजुकेशन 07 के में आप अध्ययन इसका करोगे, जिनमें आप विलोम शब्द पढ़ते हैं, समानार्थी पढ़ते हैं, तुकांत पढ़ते हैं, अतुकांत पढ़ते हैं, तथा समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना पढ़ना पढ़ते हैं। ये सब आपको जो है हिंदी के मुख्य भाषाओं में आप इसका अध्ययन करोगे। उसके बाद एक इसमें आता है लिपि, संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों का सुडोल तथा आकर्षण रूप में लिखना। ये सभी का भी अध्ययन आपको इसमें किया जाएगा, जिसमें कि हिंदी से संबंधित जितने भी स्वर, जैसे आपने 6 में, 7th 8th में हिंदी में स्वर, व्यंजन, मात्रा और विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द और विराम, पूर्ण विराम, यानी कि इन विभिन्न प्रकार का जो आपने हिंदी में अध्ययन किया गया, उसको आप और गहराई से, डीपली से उसका अध्ययन इसमें आप इस बुक्स में या एजुकेशन 07 में इसका आप अध्ययन करोगे। उसके बाद इसमें आता है अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। देखिए, अनुनासिक शब्द हैं, उनको आप इसमें, अनुनासिक शब्द आपने पढ़ रखे होंगे, और चंद्रबिंदी वाले शब्द हैं वो पढ़ रखे होंगे, उनका अध्ययन आपको इसमें कराया जाएगा। संख्या पूर्व तैयारी एवं संबोध, इस प्रकार के। और यानी कि अब आप जैसे, अब जो मैं यहाँ पर मुख्य मेरा टॉपिक है गणित से संबंधित, जो मैं आपसे बताना जा रहा हूँ कि गणित का अध्ययन, गणित का प्रारंभ कैसे हुआ, गणित का कहाँ कहाँ प्रयोग है, गणित का किस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हो, और हमारे दैनिक जीवन में गणित कहाँ से प्रारंभ होता है। जब हम सुबह ही उठते हैं, सुबह जब अर्ली इन द मॉर्निंग अब उठते हैं, तो सबसे पहले ही हमारा गणित प्रारंभ हो जाता है। गणित के प्रारंभ में, जैसे कि मैं आपको सामान्य बताता हूं कि आप जब उठते हैं तो उठने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं व्हाट इज द टाइम, समय क्या है। जब आप देखते हैं समय 8 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, तो 7 बजना या 8 बजना क्या है, गणित है। यानी गणित का बिल्कुल गहराई से अध्ययन भी आप इसमें करोगे। संख्या पूर्व तैयारी है और संबोध है, 1 से 9 तक की संख्याओं की वस्तु
वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना, ये सब गणित में ही आता है। और संख्याओं को क्रमबद्ध करना, यानी कि जैसे आपने कक्षा 6 में, 7th 8th 9th में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे, धनपूर्ण संख्याएं पढ़ी होंगी, तो उसमें आप संख्याओं को क्रमबद्ध करना, कैसे संख्या क्रम 1 2 3 4 5 इस तरीके की धनपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इनका अध्ययन भी आप इस बुक्स में करोगे। उसके बाद गणितीय संक्रियाओं को जोड़ना, घटाना, शून्य का ज्ञान, यानी कि प्लस का, माइनस का और शून्य का ज्ञान से संबंधित, शून्य का किस प्रकार यूज़ किया जाता है, कि जैसे कि 100 है तो 100 में कितने शून्य, दो शून्य हुए, 1000 है तो 3 शून्य हुए, 1 और 10,000 है तो 4 शून्य हुए, यानी कि उन शून्य का अध्ययन, शून्य कहाँ से आया, कैसे प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से आप जो है अध्ययन करेंगे। और इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान, जैसे आप हमारे इंग्लिश में बोलते हैं 1 से 10 100 करके बोल देते हैं, तो वो इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान भी आप इसी EDU 07 के गणित वाले पार्ट में अध्ययन करोगे, और मैं आपको इसी का अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।